धनक वैल्यू रिसर्च के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसको धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। चार्ली मंगर की असली पूंजी। चार्ली मंगर की गरीबी पर ऑनलाइन चर्चा चल रही है, लेकिन निवेशकों के लिए इसका कोई मतलब नहीं। चार्ली मंगर की लिखी किताब, जिसका शीर्षक है पुअर चार्लीज एल्मनैक, द विट एंड विजडम ऑफ चार्ल्स टी मंगर, में एक दिलचस्प विडंबना है। जहां इस किताब का शीर्षक बेंजामिन फ्रैंकलिन के पुअर रिचर्ड्स एल्मनैक पर आधारित है, कुछ लोग कह सकते हैं कि इत्तेफाक से शीर्षक के दो मायने निकलते हैं। हाल ही में हेलियोस म्यूचुअल फंड के सीईओ समीर अरोड़ा ने मंगर की $2.6 बिलियन की मामूली संपत्ति को लेकर एक्स पर एक दिलचस्प सवाल उठाया, खासकर उनके पुराने साथी वॉरेन बफे की संपत्ति की तुलना में। पता चला कि बफे के मुकाबले लोगों की उम्मीद के उलट वो असल में पुअर चार्ली थे। हालांकि मुझे लगता है कि हम निवेशकों को चार्ली की गरीबी पूरी तरह से नजरअंदाज कर देनी चाहिए। मंगर ने जो असली पूंजी खड़ी की, वो सिर्फ मंगर की धन संपत्ति में नहीं, बल्कि निवेशकों की कई पीढ़ियों को दी गई बौद्धिक पूंजी में है। जॉन टेम्पल्टन के छोटे से वक्तव्य में मंगर के बताए निवेश सिद्धांतों पर नजर डालें, जिसका जिक्र उसी एक्सपोस्ट में है कि निवेश के ये 8 नियम कितने ही अरब डॉलर की दौलत से ज्यादा कीमती हैं, क्योंकि इनसे अनगिनत निवेशकों को दौलत बनाने में मदद मिली है। आइए देखें आखिर ये सिद्धांत इतना मायने क्यों रखते हैं। सबसे पहले मंगर ने विशेषज्ञता और अपनी क्षमता के दायरे को समझने पर जोर दिया है, जिसने कई निवेशकों को महंगी गलतियों से बचाया है। बॉबी फिशर के बारे में उनका किस्सा इस बात को बड़े शानदार तरीके से दिखाता है। जब उनसे पूछा गया कि शतरंज के चैंपियन को कैसे हराया जाए, तो उनका जवाब बहुत ही सरल था: शतरंज के अलावा किसी भी खेल में उनसे मुकाबला करवाओ। इसका सबक क्या है? आप अपनी विशेषज्ञता के दायरे में ही रहें। स्केल और ब्यूरोक्रेसी पर उनकी समझ आज और भी ज्यादा प्रासंगिक है। उनकी चेतावनी थी कि बड़ा होना बेहतर नहीं है अगर ये नौकरशाही को जन्म देता है। उनकी इस बात से एक ऐसा कालातीत सत्य उजागर होता है जो तकनीकी दुनिया के दिग्गजों या सरकारी संस्थान को समझने पर भी लागू होता है। ये समझ निवेशकों को किसी संगठन में विकास में मौके और खतरे दोनों को पहचानने में मदद करती है। असल में टेक्नोलॉजी और बिजनेस, इन दोनों पर पड़ने वाले इसके असर के बारे में मंगर का नजरिया समझदारी भरा था। उन्होंने इस बात को समझा कि टेक्नोलॉजी एक दो-धारी तलवार है, जो ग्राहकों या शेयर धारकों को मिलने वाले मुनाफे के आधार को लेकर या तो मदद कर सकती है या मार सकती है। यह सिद्धांत आज के डिजिटल दौर में कहीं ज्यादा प्रासंगिक है, जब टेक्नोलॉजी की बड़ी तेजी से होने वाले बदलाव इंडस्ट्री के अर्थशास्त्र में बड़ी तेजी से उलटफेर कर सकते हैं। उनकी चेतावनी निवेशकों के लिए एक अहम सबक है कि कैसे टेक्नोलॉजी के बदलाव बिजनेस के सुरक्षा घेरे पर कैसे असर डालते हैं, और इसे लेकर निवेशकों को सावधानी से मूल्यांकन करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब संभावनाएं आपके पक्ष में हों, तो अच्छी तरह से सोचे समझे दाव लगाने को लेकर मंगर की सलाह ने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पर लोगों की सोच बदलने में मदद की है। यह सिर्फ अपने निवेश में डाइवर्सिटी या विविधता शामिल करने की बात नहीं है, बल्कि ऐसे दुर्लभ असाधारण अवसर मिलने पर उनमें पैसा लगाने की बात है। जैसा कि उन्होंने कहा, बहुत ज्यादा छूट पर एक अच्छा बिजनेस पाना मुश्किल है। यही वजह है कि जब आपको ऐसा बिजनेस मिले तो आपको निर्णायक फैसले लेने चाहिए। वॉरेन बफे ने मंगर की सबसे महत्वपूर्ण सीख के तौर पर यह कहा है कि क्वालिटी बिजनेस खरीदने के बारे में उनकी समझदारी खास तौर से ऐसे युग में दूरदर्शित साबित हुई है जहां मूर्त संपत्तियां अक्सर भौतिक संपत्तियों से ज्यादा मायने रखती है। इस सिद्धांत ने निवेशकों को यह समझने में मदद की कि असाधारण कंपनियों के लिए प्रीमियम का भुगतान करना औसत दर्जे की कंपनियों को लेकर सौदेबाजी करने के मुकाबले कहीं बेहतर नतीजे क्यों देता है। लंबे समय के निवेश को कैलकुलेट करने की जो स्पष्टता वो लेकर आए, उसकी मिसाल उनके सहज स्पष्टीकरण में मिलती है कि कैसे टैक्स के लिहाज से बेहतर कम टर्नओवर वाला निवेश कंपाउंडिंग करता है। इसे लेकर उनका उदाहरण था कि दो निवेशकों को एक जैसा 15% वाला सालाना रिटर्न मिलता है,
लेकिन उस पर टैक्स अलग तरह से लागू होता है। एक निवेशक के पास एक ऐसा एसेट है जहां हर साल मुनाफे पर टैक्स लगता है, जैसे ब्याज की आमदनी पर, और दूसरे एसेट में केवल निवेश से बाहर निकलने पर ही टैक्स लगता है, जैसे म्यूचुअल फंड पर कैपिटल गेन। ऐसा होने पर 30 साल बाद दूसरे शख्स के पास पहले वाले की तुलना में 2.5 गुना ज्यादा पैसा होगा। इसलिए जहां कुछ लोग अचरज में सवाल करेंगे कि मंगर का भाग्य और उनकी संपत्ति बड़े क्यों नहीं थे, उनका सवाल गलत कहलाएगा। उनकी असली विरासत उनके कमाए अरबों डॉलर में नहीं, बल्कि उस ज्ञान में है जो उन्होंने लोगों के साथ साझा किया। अपने सिद्धांत, व्याख्यान और लेखन के जरिए उन्होंने तर्क पर आधारित निवेश का एक रास्ता तैयार किया जिसने अनगिनत लोगों का भाग्य बदलने में मदद की। तो चार्ली मंगर का योगदान सिर्फ उनकी संपत्ति से आंकना एक शिक्षक के असर को उनके वेतन से आंकने जैसा है। उनकी विरासत का असल मूल्य दूसरों को दिए ज्ञान, साझा की गई समझ और उन सिद्धांतों में छुपा है जो बरसों बरस बाद भी निवेशकों को रास्ता दिखाते रहेंगे। ये एक ऐसी विरासत है जो किसी भी संपत्ति से कहीं ज्यादा मायने रखती है।